बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू बर्न्सविक कनाडा। फ्रेंड्स, कनाडा का एक प्रोविंस है न्यू बर्न्सविक जो अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलाता है और इसके अंडर स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम न्यू बर्न्सविक के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में सबसे ईजीएस्ट वे है अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। जिन भाइयों बहनों ने, मेरे व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग प्लीज़ जाके मेरी वो लास्ट वीडियो भी चेक कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर जो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है एक जॉब ऑफ़र लेटर लेना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जॉब्स के लिए सर्च करना है, न्यू बर्न्सविक में जॉब्स को कैसे अप्लाई करना है, और जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपने स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करना है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसकी कितनी फ़ीस आएगी, कितने पैसे पे करने होंगे आपको स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, जब हम कनाडा मूव होने की बात करते हैं, किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में अप्लाई करने की बात करते हैं, तो उसमें एक चंद बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप लोगों को पूरा करना ज़रूरी है, चाहे आपका ऑक्यूपेशन किसी भी स्किल लेवल से तल्लुक़ रखता हो। कनाडा का हर प्रोविंस अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलाता है, उनकी डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। न्यू बर्न्सविक के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर एक स्ट्रीम स्किल्ड वर्कर्स स्ट्रीम के नाम से काम करती है और इसमें स्किल लेवल 0, A, B, C और D तमाम ऑक्यूपेशंस के लोग एलिजिबल हैं इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों ने पूरा करना है। उनमें सबसे पहली चीज़ है आपके पास एक जॉब ऑफ़र लेटर का होना। जॉब ऑफ़र लेटर न्यू बर्न्सविक के किसी भी एम्प्लॉयर से लिया जा सकता है और फॉरेन वर्कर्स के लिए एक ही वे होता है कि आप लोग ऑनलाइन जॉब्स के लिए सर्च करें और ऑनलाइन ही इसको अप्लाई करें। ये बात बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जॉब ऑफ़र लेटर किसी कंपनी के लेटर हेड पे या किसी प्लेन पेपर पे नहीं होता। ये कैनेडियन गवर्नमेंट का किसी प्रोविंस का ऑफिशियल फॉर्म होता है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र लेटर इशू करता है। तो फ्रेंड्स, जॉब ऑफ़र लेटर लेने के लिए अब जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग इस स्टेप को मिस ना कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कम्प्लीटली समझ पाएँ। फ्रेंड्स, अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जॉब ऑफ़र लेटर लेने के लिए आपने एम्प्लॉयर को कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको हेल्प करता है AIPP, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, क्योंकि न्यू बर्न्सविक AIPP का भी एक पार्टिसिपेटिंग प्रोविंस है। तो AIPP में न्यू बर्न्सविक के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट हमें मिल जाती है। ये वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं जो ऑलरेडी कैनेडियन गवर्नमेंट के पास ख़ुद को रजिस्टर कर चुके हैं कि ये फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, उसके डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की ये लिस्ट है और ये एम्प्लॉयर्स न्यू बर्न्सविक के एम्प्लॉयर्स हैं। इसके हर प्रोविंस की लिस्ट आपको सेपरेटली मिल जाएगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं न्यू बर्न्सविक की। लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चल सकता कि ये एम्प्लॉयर इस वक्त हायरिंग कर रहा है, कोई वैकेंसी इसके पास अवेलेबल है या नहीं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई एक एम्प्लॉयर सर्च करके बता देता हूँ कि कैसे अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर को सर्च करना है। स्किल वर्कर स्ट्रीम के अंडर जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस की लिस्ट बताई थी, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर जो न्यू बर्न्सविक की गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं, तो उनमें से एक ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो हम कोई ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड ही एम्प्लॉयर यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको हम सर्च करके चेक करेंगे कि क्या ये एम्प्लॉयर अभी हायरिंग कर रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, ये एक लंबी लिस्ट है 25 पेजेस की। इस लिस्ट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो एम्प्लॉयर्स ढूंढने में। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने ये तमाम कंपनीज़ आ रही हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग पायनियर ट्रांसपोर्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने एम्प्लॉयर का नेम सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम आ गए हैं जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट पे। तो क्योंकि हमने एम्प्लॉयर नेम से इसको सर्च करना है, तो आप लोग एडवांस पे जा सकते हैं। आपने एम्प्लॉयर नेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है
और नीचे आके इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि क्या ये एम्प्लॉयर अभी हायरिंग कर रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जॉब आपको दिखाने का मकसद ये था क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का तल्लक ड्राइविंग की फील्ड से है, चाहे वो लाइट ड्राइविंग हो या हैवी ड्राइविंग हो। न्यू बर्न्सविक में ट्रांसपोर्टेशन एक प्रायोरिटी सेक्टर भी कंसिडर किया गया है। पॉयनियर ट्रांसपोर्ट इस वक्त हायरिंग कर रहा है। जैक्सनविल न्यू बर्न्सविक का इनका एड्रेस है। इस जॉब को ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर की इनके पास वैकेंसी अवेलेबल है और सैलरी 67,000 कैनेडियन डॉलर से 69,000 कैनेडियन डॉलर एनुअली परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात यह है कि इनके पास 20 वैकेंसीज़ अवेलेबल है। इट मीन्स कि ये एम्प्लॉयर इस वक्त हायरिंग कर रहा है। 20 लोगों की इसको ज़रूरत है। तो इसको अप्लाई करने का फ्रेंड्स हम तरीका देख लेते हैं। शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इनका ईमेल एड्रेस हमारे सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस एम्प्लॉयर को आपने वाया ईमेल अपनी एप्लीकेशन भेजनी है जिसमें आपने प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में बना हुआ रिज्यूमे और उसका एक कवरिंग लेटर अटैच करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताता चलूँ, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि प्लीज़ एम्प्लॉयर्स को अपनी रिज्यूमे और कवरिंग लेटर के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट मत भेजा कीजिए। यानी आपका पासपोर्ट्स, आपके पिक्चर्स या आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपने एम्प्लॉयर को नहीं भेजना जब तक आपका एम्प्लॉयर ख़ुद आपसे डिमांड नहीं करता। तो आपने सिर्फ अपना रिज्यूमे और कैनेडियन फॉर्मेट में बना हुआ कवरिंग लेटर, ये 2 डॉक्यूमेंट ही आपने एम्प्लॉयर को भेजने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में नहीं मिलता तो उसके लिए दूसरा तरीका है कि आप लोग जॉब बैंक पे उन एम्प्लॉयर्स को सर्च कर लीजिए जो एम्प्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यानी जिन्होंने LMIA के लिए अप्लाई कर रखा है। लीमिया सिर्फ वही एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। तो उसको सर्च करने के लिए फ्रेंड आप लोगों ने जॉब को कोई टाइटल नहीं देना, सिंपली एडवांस पे क्लिक कर दीजिए। आपने इन स्टेप्स को फ्रेंड्स मिस नहीं करना। आप लोग एग्जैक्टली इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको आपके स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर्स बआसानी मिल सकते हैं। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप लोग ये याद रखिए कि आपने अप्लाई करना है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। आवर्स ऑफ वर्क फुल टाइम, लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोविंस में आप लोग न्यू बर्न्सविक को सिलेक्ट कर लीजिए। और एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स, यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स में टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स को सिलेक्ट करना है। आपने अप्लाई नहीं करना टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर, लेकिन टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि सिर्फ वो एम्प्लॉयर्स आपके सामने आ जाएं जिन एम्प्लॉयर्स ने LMIA के लिए अप्लाई कर रखा है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर को हायर करना चाहता है। तो आपने टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर को सिलेक्ट कर लेना है और सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं इसमें तमाम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर्स अवेलेबल हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, इरिगेशन टेक्नीशियंस, फार्म इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, प्लांट वर्कर फ़िश। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट वर्कर फ़िश की जॉब ओपनिंग को हम लोग ओपन करके भी देख लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं। और इस कंपनी का नाम है वेस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी और $15 to $17 पर आवर ये सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम, 3 वैकेंसीज़ हैं इनके पास। और आप लोग देख लीजिए, दिस एम्प्लॉयर हैज़ अप्लाइड फॉर अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट टू हायर अ फॉरेन वर्कर, यानी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए इसने LMIA अप्लाई कर रखा है। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स शो हाउ टू अप्लाई पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। इस एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस हमारे सामने आ रहा है। इसको आप वाया ईमेल अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, या आपका अगर जॉब बैंक पे ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आपने अपना रिज्यूमे और अपना कवरिंग लेटर डायरेक्टली शेयर योर रिज्यूम के बटन पे क्लिक करके भी इसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है मैं ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। ये अब आपके सामने है न्यू बर्न्सविक के स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में एप्लीकेशन की गाइड। इस गाइड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस गाइड को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत डिटेल से इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपने कैसे न्यू बर्न्सविक की स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स,
इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप में से जिन लोगों ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए ताकि इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए तमाम रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा आप लोगों को हो जाए। इसमें एज की लिमिट है 19 to 55, 19 से 55 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स दिए गए हैं प्रोविंस ऑफ न्यू ब्रंसविक की तरफ से, और वो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं बिजनेस सर्विस सेंटर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। इन सेक्टर से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस का प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन इन सेक्टर्स के अंडर आता है तो आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके लिए एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको जॉब ऑफ़र लेटर लेना है। वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने एम्प्लॉयर्स तक अपनी एप्लीकेशन कैसे पहुँचानी है। तो जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपने एक ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है न्यू ब्रंसविक के ऑफिशियल पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, जब आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया तब आपको एक ITA इशू किया जाता है न्यू ब्रंसविक के प्रोविंस की तरफ से। ITA का मतलब है इनविटेशन टू अप्लाई। तो ITA मिलने के बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे। आपके पास 45 डेज़ होते हैं ITA मिलने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। और इस एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे आपने अपनी फ़ीस भी पे करनी होती है। और ये कितनी फ़ीस होती है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में चल के बताऊंगा। तो आपने अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो उसके बाद PETL न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट जो आपकी एप्लीकेशन को थॉरोली रिव्यू करता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। और उसके बाद अगर ये आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तब PETL की तरफ से एक अप्रूवल का लेटर, एक ईमेल भी आपको आ जाएगा और आपको नॉमिनेशन लेटर इशू कर दिया जाएगा न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट की तरफ से। इस नॉमिनेशन लेटर की बेस पे आप लोग अपना PR अप्लाई कर सकते हैं, यानी कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए जो उसका प्रोसेस टाइम है वो होता है 1 से 1.5 साल का, यानी 12 to 18 मंथ्स का टाइम लग सकता है आपके PR की एप्लीकेशन को। लेकिन वो टाइम आप लोग अपने मुल्क में बैठ के वेट करने की बजाय आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं। PETL की तरफ से जब आपको नॉमिनेशन लेटर मिलता है यानी न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट की तरफ से, तब आपको साथ में मिल सकता है वर्क परमिट सपोर्ट लेटर। और इसकी फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 300 से $350 के करीब इसकी ऑनलाइन फ़ीस आपने पे करनी होती है। और इस लेटर की बेस पे आप लोग वर्क परमिट लेके कनाडा मूव हो सकते हैं और अपना PR का जो प्रोसेस टाइम है उतने टाइम आप लोग कनाडा में रह के अपना काम कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसकी प्रोसेसिंग फ़ी की। तो आप लोग देख लीजिए, द कैनेडियन $250 प्रोसेसिंग फ़ी इज़ पेएबल बाय वीज़ा और मास्टर कार्ड। यानी आपने ऑनलाइन ही $250 फ़ीस पे करनी है उस वक़्त जब आपको जॉब ऑफ़र मिलने के बाद ITA आ जाता है न्यू ब्रंसविक के प्रोविंस की तरफ से। उससे पहले आपने कोई पैसे नहीं देने, किसी को कोई फ़ीस पे नहीं करनी। उससे पहले आपका तमाम प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। ये $250 आपने तब पे करने हैं जब आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होता है और आपने न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट को नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों ने देखा। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे वाया ईमेल पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि न्यू ब्रंसविक की डिजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ की जैसे लिस्ट मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, बाकी एटलांटिक प्रोविंस के जो डिजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जो फ़ॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ अलग अलग वीडियोस में शेयर करूं ताकि आप लोगों को आसानी हो एम्प्लॉयज़ ढूंढने में, जॉब सर्च करने में और जॉब ऑफ़र लेटर लेने में। आज की फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।